गो माता प्रकट हुई समुद्र मंथन में दिवाली के दिन प्रातः सुबह के समय गो माता प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी की बड़ी बहन है गो माता। लक्ष्मी शाम को प्रकट हुई थी और कामधेनु गाय सुबह को प्रकट हुई दिवाली के दिन, दीपावली के दिन। तो इसलिए लक्ष्मी छोटी बहन है और गैया बड़ी बहन है। जब गो माता सुबह प्रकट हुई और शाम को लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो भगवान ने गाय की पूजा का आयोजन कर दिया और समस्त देवताओं को बुलाया गया। 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता है। हम कई बार बोलते 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि मैंने 33 तरह के देवता हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 11 कितने हो गए? 31 और 2 अश्विनी कुमार, 31 और 2 कितने हो गए? 33। 33 प्रकार की देवता, इसलिए बोलते 33 कोटि देवता। सबको बुलाया गया। अब सर्वप्रथम पूजा भगवान ने जब गो माता की तो भगवान ने कहा कि हम लोग इस गाय के शरीर में रहेंगे। जब भगवान को देखा कि भगवान गाय के शरीर में रहेंगे, तो 33 कोटि देवता ने कहा कि हम भी गाय के शरीर में रहेंगे। होड़ मच गई और गाय के जितने अंग हैं सभी अंगों में एक एक देवी देवता बैठे। कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवता का वास है। सर्वदेवमयी गाय, ऐसा नहीं बोला, सब देवताओं का गाय में वास है। पर 3 लोग नहीं आए, उनको थोड़ा अहम था, हर गाय के शरीर में क्यों जाए? हमारी अपनी पूजा प्रतिष्ठा है। कौन कौन? एक तो लक्ष्मी देवी जी नहीं आए कि मैं धन की देवी हूं, हर कोई मेरे पीछे पीछे घूमता है, मुझे गाय के शरीर में पूजा करवाने की क्या जरूरत है। दूसरे नंबर पे गंगा देवी, हर कोई मेरे पास आएगा अस्थि विसर्जन के लिए, स्नान के लिए, दर्शन के लिए, कीर्तन के लिए, हम किसी के शरीर में क्यों रहे। और तीसरे बाबा गणेश, वो भी अकड़ में थे, हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमको प्रथम पूज्य वरदान मिला हुआ है। समस्त देवताओं में मेरी सबसे प्रथम पूजा होती है, तो मैं गाय के शरीर में क्यों जाऊं। देखो गणेश जी की पूजा देवताओं में सर्वप्रथम है, भगवान से सर्वप्रथम नहीं है। कहेंगे कि भगवान से भी पहले गणेश जी की पूजा ना, सर्वप्रथम पूजा देवताओं का आशीर्वाद है, भगवान शंकर और पार्वती का
देवताओं की पूजा जब होगी तो सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाए। ऐसा नहीं कि भगवान की भी पूजा करनी है तो फिर सबसे पहले गणेश की पूजा की जाए, ऐसा नहीं। फिलॉसफी समझनी पड़ती है कि भगवान से ऊपर थोड़ी कोई हो सकता है। इसलिए गणेश जी भी अहम में रहे, हम भी नहीं जाएंगे, आकर करके बैठे रहे। जब गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास हो गया तो इनको खबर मिली तीनों को कि केवल हम तीन ही नहीं गए, बाकी तो सब गाय माता के शरीर में वास कर रहे हैं, तो हमारी तो बड़ी बदनामी होगी। एक मोहल्ले में 1000 लोग हो, 999 लोग सत्संग में आ जाएं तो एक ना आए तो उसको बड़ी भारी शर्मिंदगी होगी कि मैं ही रह गया। तब तो मेरी आलोचना बड़ी भारी होगी कि बाकी तो सब सत्संग में गए, बर्बाद मेरी में गए, मैं ही अकेला गया। तो गणेश जी को बड़ी चिंता हो गई कि अब मेरी भविष्य में बड़ी आलोचना होगी। सब देवी देवता विनम्रता के कारण गाय के शरीर में वास करके पर मैं नहीं गया। उधर गंगा जी को भी मैसेज मिला, वो भी चिंता में। लक्ष्मी जी को कि मेरे पति देव भी वास कर रहे हैं, तो मैं ही नहीं गई। तो एक तो पति के विरुद्ध हो जाएगा सब कुछ। तब तीनों भगवान के पास गए और जाकर के विनम्र प्रार्थना की कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलो, आप भी वास कर रहे हैं गाय के शरीर में, 33 कोटि देवता भी वास कर रहे हैं, पर हम तीनों अपने अपने अभिमान में बैठे रहे। लेकिन अब हमको संकोच हो रहा है, हमें भी कोई स्थान दीजिए गौ माता के शरीर में वास करने का। भगवान कहते अब तो कोई जगह है नहीं, सब अंगों में सब देवताओं ने अपना अपना वास कर लिया है। कान में, दांत में, जीवा में, आंख में, मुख में, सब जगह सब अंगों में हर देवता देवी का वास है। अब कोई जगह बची नहीं। तो अब तो और दुखी हो गए कि हम तो कुछ अपने अभिमान में बैठे थे, तो काम ही उल्टा हो गया। अब हमको स्थान ही नहीं मिलेगा, केवल 3 लोगों को। तब भगवान को फिर विनम्र प्रार्थना, कुछ तो करो हमारे लिए। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, गौ माता के पास चले जाओ, अगर वो कोई रास्ता निकालेंगे तो कोई कुछ कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तीनों मिलकर के गौ माता के पास गए। माता, हमसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, अभिमान में बैठे रहे, लेकिन अब हमको पश्चाताप हो रहा है कि सब देवताओं ने आपके शरीर में वास किया, हम 3 रह गए। हमें भी कोई स्थान ऐसा दो जहां हम वास करें। तो गौ माता कहते अब है ही कुछ नहीं, सब अंग तो भर गए, नहीं कुछ करो। रोने जैसा दुख हो गया तीनों का। तब गौ माता को चिंता हो गई कि कुछ करना पड़ेगा, इन तीनों को भी स्थान देना पड़ेगा। अब गौ माता ने कहा कि गो अमृत, जिसे गौमूत्र कहते हैं, वो अभी स्थान खाली है। तो गंगा जी से पूछा कि आप वास करेंगे? कहते अभी पूछो माता, तुरंत स्थान दो, जो भी मिल जाए।
अब मना की तो कोई बात है नहीं। अब साक्षात गंगा देवी गाय के गोमूत्र में वास करती है। बालक जन्म लेता है तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसे गोमूत्र मुख में नहीं रखा जाता। अब लक्ष्मी और गणेश जी दोनों रह गए। तब इन्होंने भी कहा कि हमें भी बास दो। तो गौ माता ने कहा कि अब एक जगह और है, गोबर। गोबर में अगर आप रहना चाहते हो तो ये भी स्थान खाली है। दोनों ने कहा हाथ जोड़ करके हमको तुरंत स्थान दे दो। तो गणेश जी और लक्ष्मी गौ माता के गोबर में, कभी कभी बोलते हैं गोबर गणेश, तो उसी से प्रचलित है ये शब्द कि गणेश जी की गोबर की मूर्ति बना करके विसर्जन करना चाहिए। तो सबसे शुद्ध माना जाता है। गो बर का मतलब 12 महीने होता श्रेष्ठ, उत्तम। 12 महीने उत्तम, 12 वधु, 12 का मतलब उत्तम। गो मैंने गाय, तो गोबर को सबसे गाय का उत्तम अंश माना गया। आज हम गाय की अवहेलना कर रहे हैं कि दूध जब नहीं गाय देती तो घर के बाहर छोड़ देते। अरे भले भारतीय देसी गाय दूध भी ना दे तब भी घर में रहने से करोड़ों फायदे हैं। दुनिया में पहला प्राणी गाय है। हम लोग अंदर क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन। बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय का घी 1 तोला अगर हम दीपक जलाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इसके पकोड़े बना करके, परोठी बना करके क्यों नहीं खा सकते? बर्बाद करते हैं सनातन में घी टनों दीपक में जला करके। वो लोग के छोटा दिमाग रखते हैं, छोटी बुद्धि हमारी है। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड में ओजोन गैस है, उस पर निर्भर है और धीरे धीरे वो उसमें छेद हो रहा है। और जिस दिन पूरा छेद हो गया तमाम प्राणी खत्म। क्यों हो रहा है? दीपक बंद करवाए जा रहे हैं घी के। अगर जलाए जा रहे हैं तो सरसों के तेल के, जिससे तो वो चीज बनेगी नहीं जो चाहिए। अगर घी के हैं तो चर्बी वाला घी है, जर्सी गाय का। हमारे प्रभु दत्त ब्रह्मचारी थे, उनको एक प्रश्न किया कुछ लोगों ने, सबसे बढ़िया दूध किस जानवर का है? तो उन्होंने जवाब दिया भैंस का। सारे हंसने लगे। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा क्यों हंस रहे हो आप? बोले आप क्या बोल रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया? बोले हाँ ठीक ही तो बोल रहा हूं मैं।
फिर गाय का नाम आपने क्यों नहीं लिया? तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा, आपने जानवरों में पूछा है कि बकरी भी जानवर है, ऊंट भी जानवर है, शेरनी भी जानवर है। इन जानवरों में भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो गाय तो हमारी माता है, अरे उसका दूध नहीं हो तो अमृत है। तुमने पशुओं में पूछा, जानवरों में पूछा, मैंने जानवरों में बताया कि भैंस का दूध अच्छा है, तो वो तो हमारी मां है, वो हमारी माता है। अरे जिसकी पूजा स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिनके नाम पर, भगवान के नाम पर चलित है गोपाल गोविंद, क्यों नाम पड़े? गोवंदती इति गोविंद, जो गाय की वंदना करता है वो गोविंद है। गोपाल गाय पाल्यति इति गोपाल, जो गाय को चराता है, पालना करता है, उसको गोपाल कहते हैं। गाय और भगवान दो नहीं है, एक ही। कोई भी भगवान की लीला को जब देखेंगे तो गाय को छोड़ करके अलग नहीं कोई लीला की। जहां गाय वहां श्री कृष्ण, जहां श्री कृष्ण वहां गाय।